तो पाकिस्तान को तो अमेरिका मीडिएटर बना रहा है ईरान इराक के युद्ध में जी। लेकिन हमारे मोदी जी को नहीं बूझ रहे, तो इनका मुखौटा उछल चुका है, लोग इन्हें समझ चुके हैं। जय हिंद, मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद के दादरी में 29 मार्च को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही है। और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रहे राहुल अवाना जी के आवास पर आज हम पहुंचे और उनसे जानकारी हासिल करेंगे। जो 29 तारीख को दादरी में महारैली होनी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे, उसको लेकर इनकी क्या तैयारी है। तो कुछ लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी नमस्कार जी। अवाना जी किधर है? जी जी, तो अवाना जी से जानकारी हासिल करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी इस रैली के माध्यम से तैयारी कर रही है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह की तैयारियां चल रही है महारैली को लेकर? बहुत मजबूत तैयारी है। मैं केपी प्रधान हूँ और राहुल जितनी मेहनत कर रहा है उसके बराबर वो मेहनत नहीं कर रहा। और 2027 सरकार बनने वाले पीडी परिवार अखिलेश भैया के हाथ मजबूत होंगे और सरकार आ रही है। मुख्यमंत्री इस महारैली के माध्यम से क्या संदेश सपा देना चाह रही है? इस महारैली के माध्यम से देना चाह रही है कि जो इस सरकार में जो सारा मामला खराब चल रहा है, इस सरकार से लोग परेशान है, अब अखिलेश भैया को लाना चाह रहे हैं 27 में। दादरी क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर जनपद की सभी विधानसभा सीटों पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो 2027 में ऐसा क्या लग रहा है कि सपा कुछ उलटफेर कर देगी? देखो, सपा उलटफेर करेगी, क्योंकि अब इनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। जो इनका दाव लग गया वो जीत गए। दादरी, जेवर और गौतम बुद्ध नगर, ये अपना नोएडा, अब आगे ये जीतेंगे, हारेंगे। और पूरे आगे आएगा यूपी में और बुरा हाल है। यूपी में आगे जाकर और बुरा हाल है, कहीं कुछ नहीं है। अखिलेश भैया सरकार बना रहे हैं 27 में और 100% बना रहे हैं। 27 में सपा आ रही है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी आ रही है 27 में। इस रैली के माध्यम से चुनावी अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है सपा। बिल्कुल 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 करने जा रही है। और राहुल अवाना बहुत मेहनती लड़का है और मेहनत करेगा और कर रहा है। आ गए नेताजी। नमस्कार जी भाई साहब। ठीक हो राहुल भाई? ठीक। परवेज कैसे हो? बहुत बढ़िया। किस तरह की तैयारियां चल रही है? चल रही है परवेज भाई, 29 तारीख की बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है हमारी। हर रोज मैं 5-7 गांव में भी घूम रहा हूँ। अभी सुबह सुबह ही आप आ गए, आपका धन्यवाद। अभी मैंने कसरत थोड़ी एक्सरसाइज करी है करके अभी आज आप सारे दिन हमारे साथ ही रहना। 5-6 गांव में डेली कर रहा हूँ। और योगी सरकार और मोदी सरकार इतनी डर गई है कि जो एयरपोर्ट तैयार भी नहीं हुआ है, उसे बिना तैयार के 28 का इन्होंने उद्घाटन कर दिया। लेकिन अब हमारी भी ये है शर्त, अगर दिखा देंगे पीडीए परिवार कितना मजबूत है। इतनी भयंकर रैली करेंगे जो एक पूरा 2027 की नींव हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं कबर खोदने यहाँ से शुरू करेंगे बीजेपी की दादरी से। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाला जनपद माना जाता है गौतम बुद्ध नगर। जब बहक रहे थे, लेकिन अब लोग की समझ में आ गई है कि कल ही मैं एक न्यूज देख रहा था, 49 लाख का 1 साल का टर्नओवर है। योगी जी ने 25,000 करोड़ का एमओयू साइन किया। एक एआई कंपनी है। बताओ, ये तो फर्जी तो बात करते हैं। अब इनका मखौटा उतर गया है। और मैं ईरान के युद्ध में बताऊं तो पाकिस्तान को तो अमेरिका मीडिएटर बना रहा है ईरान इराक के युद्ध में जी। लेकिन हमारे मोदी जी को नहीं बूझ रहे, तो इनका मखौटा उछल चुका है, लोग इन्हें समझ चुके हैं। और अब इनकी विदाई का समय आ चुका है। परवेज भाई, 29 तारीख की महारैली को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार हम भी देख रहे हैं। तो आज किन किन गाँव में आप जाएंगे? आज एक बार तो मैं टेंट का निरीक्षण करूंगा। वहाँ हेलीपैड के कुछ एनओसीज लेनी है हमें। और फिर एक प्रोग्राम डेवटा में है और रीलखा में है। 5-6 गांव में प्रोग्राम है। आप हमारे साथ तो रहेंगे, साथ चलेंगे। और मैं अभी थोड़ा एक बार नहा धो लेता हूँ, फिर नाश्ता करके निकलेंगे। तो आज अवाना जी का हम दिखाएंगे आपको किस तरह से। जी परवेज भाई, आओ जी, नाश्ता करो पहले, चलते हैं, फिर लेट हो गए थोड़ी नहाने धोने में। प्लेट दी।
बात रखते हैं और हमारे गुर्जर समाज के लिए बड़े हर्ष की बात है कि इसी मंच पर दो राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हैं। क्या बीजेपी गए हमें एक आध राष्ट्रीय प्रवक्ता न बना सके? हम ये बोले तो 5% के पैसा नहीं है, कोई हमारा थोड़ा सा बुखार भी हो जाए तो 2-3 लाख रुपए हॉस्पिटल में ठगना समय बट्टा टकेता ही सांसद बैठा डॉक्टर महेश शर्मा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य मेरे गुर्जर बदल आपको लिखाना कहाँ है, ढूंढे कहाँ डॉक्टर महेश शर्मा में सो ये है कि 29 तारीख को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं उसे प्रोग्राम कर दो, सब अपना खूटा गाड़ दो, दिखा दो गुजरन ने हम भी कुछ है, पांच कैबिनेट मंत्री बनेंगे 2027 में और जा समाज के 5 कैबिनेट मंत्री हो उनका भला होगा। निकाला रोड पर भी कुछ ना हो, जो मुख्यमंत्री के जो करीबी लोग वो अपनी बरादरी का भला करवा साथियों। यहाँ की जनताओं में जोश न देख रहा हूँ, कहते कि सुनने पड़ रहे हो, हाथ उठा के कहा 29 तारीख को जाओगे ऐसा थोड़ा जोश है जगाओ, अपनी सरकार बनाओ। या मंच पे भी बैठे 2-3 कैबिनेट मंत्री था सारे बीच में, क्या बढ़ाए 2 साल में मुख्यमंत्री ने भी मंत्री बनाया था। हमें सिलेंडर को लेकर लोग परेशान हैं। नहीं, सरकार में हर विषय को लेकर लोग परेशान हैं, खाली सिलेंडर नहीं, लोग कानून व्यवस्था को लेकर परेशान हैं लोग। बहुत बड़ी रैली आयोजित करनी जा रही है, उसके बारे में राहुल लवाना की बात करेंगे। आप सभी उम्मीद है ध्यान से सुनेंगे। राहुल लवाना। सभी बुजुर्गों को मेरे मौसा में तो नमस्ते और जो मेरे साले उनको नमस्ते। हालांकि बैठे था तार भतीजे में मेरे फ्रेंड मैं कल भी हालांकि मौसा जी से बात हुई, टाइम बहुत सेट टाइम में मौसा जी ने पूरे अपने घर ही परिवार के हमारे सब इकट्ठे हुए। हालांकि मुझे थोड़ी देर होगी पर ठीक है। मैं 29 तारीख की अपील करना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पीडीए परिवार के जननायक है जी, और आपके रिश्तेदार से भी उनका कुछ थोड़ा विशेष लगाव है, तो मैं गाँव जाके अपने जो अपने रिश्तेदार हैं उनमें तो कह ही रहा हूँ कि 29 तारीख को सब आएँ, जो हमारे नेता के थोड़े हाथ मजबूत हो जाएँ। आने वाले 27 में चुनाव भी हैं मौसा जी, उससे थोड़ा एक माहौल बन जाएगा। गुर्जर समाज है, हालांकि बीजेपी दे कुछ ना रही, हमारे समाज है, एक मंत्री बने हैं ना इन पे सारे संबेटा। हमारा जो नेता है वो अपने हेलीकॉप्टर में घुमा पूरे, मैं रात को 11 बजे भी फ़ोन करूँ मौसा जी तो वो मेरे फ़ोन न उठा। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ जी। मैं तो ये है कि सबसे 29 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। 11 बजे की मौसा जी प्रोग्राम है वहाँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के थोड़े हाथ में मजबूत करें और हमारी नींद झड़ जाएगी तो हो सके कुछ हमारे समाज है या थारे संबेटा या थारे रिश्तेदार ने कुछ वो ऐसा ना सम्मानित भी। राहुल लवाना जी 29 तारीख को दादरी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो हम आपको आश्वस्त करते हैं गांव की तरफ से, इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से कि हम सब लोग आज के भारी तादाद में पहुंचेंगे और आपकी पंचायत को सफल बनाएंगे। तो हमारे ये रिश्तेदार हैं, हमारे तुम्हारे पूरे गांव के रिश्तेदार हैं, ये आए हैं 29 तारीख को, इसलिए आए प्रार्थना करना आप सुबह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पर पहुँचे हों, इसलिए इनके हाथ मजबूत करो। जो इनके हमारे रिश्तेदार आए हैं भैया हमारी मदद करिए, इन जो बात है भाई आगे भगवान मालिक है, और जितने सबदार आए हैं सबको धन्यवाद बार बार आए हैं। का लगभग 1 बज चुका है और जेवर विधानसभा सीट के 2 गांव में अवाना जी कर चुके हैं। अब तीसरे कार्यक्रम को लेकर अवाना जी, अब तीसरा कार्यक्रम आपका कहाँ है? अभी हम परवेज भाई तीसरा कार्यक्रम हमने अभी साथियों 2 जेवर विधानसभा में निपटाए गाँव। एक हमारा रील का
और एक यहाँ घरबरा के पास नहीं, एक देवटा भी गए हैं, दूसरा देवटा भी, और तीसरा चूवड़ पर। अब हम सिकंदराबाद जा रहे हैं, बुलंदशहर जिले में, वहाँ भी हमारे बैक टू बैक 3-4 कार्यक्रम है। 29 तारीख की अपील कर रहे हैं परवेज भाई, जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। दादरी उसी के चक्कर में अब हम बुलंदशहर जिले में चलते हैं। हाँ नमस्कार साथियों, मैं आपका राहुल लवाना, पीडीए परिवार। साथियों आज बहुत शॉर्ट टाइम में मेरे भाई प्रिंस भराना ने बुलाया हूं। मैं हालांकि 3 घंटा लेट हूं, लेकिन मेरे भाई ने बढ़िया हमारा कार्यक्रम किया है और मुझसे ये वादा किया है कि 29 तारीख को ये बीजेपी वाले ने ये दिखा देगा पीडीए परिवार क्या चीज है। 2000 मेरा भाई पूरे 2000 की जनसंख्या में दादरी टाइम से 11 बजे पहुंचेगा। मैं कहूंगा ये भी बता एक बार प्रिंस बोले। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई प्रिंस भराना। साथियों मैं 29 तारीख को अपने भाई राहुल लवाना के साथ 2000 से अधिक आदमी लेके पहुंचूंगा। जो हमारे भाई है, कार्यकर्ता है, हमारे समाज के लोग हैं, सारे साथियों को साथ लेकर 29 तारीख को अपने भाई के राहुल भाई के साथ दादरी मीर भोज कॉलेज पहुंचेंगे। साथियों मेरा तो ये कहना कि बीजेपी वाले जानबूझ के, फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, जो एयरपोर्ट तैयार भी नहीं है उसे हमें नीचे दिखाने के लिए, सिर्फ पीडीए परिवार को दिखाने के लिए 28 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन पीडीए परिवार इतना जागरूक है कि इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इनका टेंट और भीड़ हमारी बता देगी हम पीडीए परिवार क्या चीज है। अपने नेता को मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे साथियों। पर मेरी वीडियो को करो ज्यादा से ज्यादा शेयर, और 29 तारीख को 11 बजे दादरी को लाखों आदमी चढ़ाई कर दो दादरी पे, और अपने दिखा दो हम क्या चीज है। धन्यवाद साथियों। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि हमारे अवाना जी भी हमारे इसी मसले में आए। 29 तारीख की जो रैली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम वहाँ पहुँचें। और मैं अवाना जी को एक आश्वासन भी दे रहा हूँ कि हमारे गांव से अपनी सवारी भी हैं, अपनी सवारी भी ले करके हम वहाँ बिल्कुल पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ उपस्थित होंगे। धन्यवाद बाबू। 4 प्रोग्राम कर चुके हैं जिनकी आप वीडियो देख रहे हैं। अब इनका अंतिम प्रोग्राम है नोएडा में। कौन से गांव में है? ये है हरोला में। हरोला में अब अंतिम प्रोग्राम है और सुबह से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन राहुल भाई एक सवाल बड़ा जी, लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से एक सूची जारी की गई जी, जिसमें इस महारैली की सफलता को लेकर कुछ नामों का ऐलान किया गया। उसमें हमने भी कई बार चेक किया तो राहुल लवाना जी का नाम उसमें नहीं था। वो परेश भाई वो तो बहुत छोटी सूची। मेरा तो लोकसभा का टिकट कट गया था। मैं तो जब भी दीवाना हुआ अखिलेश जी का। 100 टिकट में तो कहूँ 100 टिकट कुर्बान है। मुझे तो अपने नेता की रैली सफल करनी है। जो आदमी अपने लोकसभा के टिकट को छोड़ के डॉक्टर महेंद्र नागर आदि, पर मैं तो भीड़ इकट्ठी करूंगा, अपने नेता की रैली सफल करवाऊंगा। मुझ पर नहीं पड़ रहा कोई भी फर्क। लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, नेता के दिल में नाम होना चाहिए। राहुल लवाना अखिलेश यादव के दिल में राज करता है मेरे भाई परवेज। तो आप को इस बात की कोई आपत्ति नहीं है कि आपका नाम नहीं है? अब ये तो एक जिले स्तर की लिस्ट है। जब मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ लोकसभा का टिकट मैंने कुर्बान कर दिया तो बहुत छोटी चीज है। फिर दोबारा रिपीट करूंगा। उनकी मानसिकता होती है, उससे तो कोई मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिर ये कहूंगा कि दीवाना है, दिल में जगह है मेरी नेता की। में मेरे लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। अभी पर मेरे याद आ गया, एक हमारा चौड़पुर में एक्सप्रेस हाईवे पे पड़ेगा आगे एक प्रोग्राम कार्यक्रम, अभी फोन आया, वहाँ भी चलना है हमें परवेज भाई। ठीक है, मैं सब अपने रिश्तेदार हैं हमारे साथ, उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 29 तारीख को दादरी पहुंचे और हमारे नेता के हाथ न करें मजबूत। बीजेपी वाले हालांकि डर रहे हैं, जो कि एयरपोर्ट में दोबारा भी हर जगह यह बात रिपीट कर रहा हूँ मौसा जी। 28 तारीख को ही एक उन्होंने आनंद फानंद में रैली कर दिया। मोदी भी आ रहा, योगी भी आ रहा, एयरपोर्ट हुआ ना तैयार पूरा। और हमारे प्रोग्राम के नीचे दिखाने के चक्कर में
उनने कर रहा है, करे प्रोग्राम उद्घाटन के चक्कर में है। लेकिन हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा पीडीए परिवार ईंट का जवाब देगा ना पत्थर से। और हमारे जो समाज है वो अखिलेश यादव जी की रैली सफल बनाएगा, इन्हें दिखाएंगे इन्हें हमारे गुजरन में कितनी एकता है। तो मेरी यही अपील है सबसे दोबारा कि ज्यादा से ज्यादा सब मेरे रिश्तेदार पहुंचे।